हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो पेपर थर्ड की यूनिट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, ये आपकी जो टेरिडोफाइट्स और पैलियोबोटनी यानी कि पूरा वनस्पति विज्ञान से जो रिलेटेड बुक है, इसका टॉपिक है जो टेरिडोफाइट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट इसकी टेरिडोफाइट्स स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम देखो किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, स्प्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो उसके अंदर देखो हमने सबसे पहले जो हमारी हम बुक पढ़ेंगे वो है टेरिडोफाइट। और टेरिडोफाइट के बारे में हमें सबसे पहले क्या है, बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। जैसे कि हमने लास्ट जो हमारी यूनिट की थी एल्गी से रिलेटेड, बुक फर्स्ट की जो एल्गी से रिलेटेड यूनिट की थी, उसके अंदर हमने क्या देखा था, उसके अंदर हमने पहले एल्गी के कैरेक्टर्स देखे थे, फिर उनके हैबिटेट्स देखे थे, उनके अंदर रिप्रोडक्शन देखा था, उनकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी स्ट्रक्चर देखी थी, पिगमेंट्स देखे थे। उसी टाइप से हम टेरिडोफाइटा की भी इसी प्रकार स्टडी करते हैं। तो हमारी यूनिट करते हैं स्टार्ट हम, जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। देखो, टेरिडोफाइट की जो स्पेलिंग होती है उसके अंदर पी क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेरिडोफाइट। अब देखो, सबसे पहले जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, ये देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं वो नम और छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं, यानी कि ये स्थलीय पौधे होते हैं जो स्थल में पाए जाएंगे, ठीक है, और इनके लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, नम व छायादार, ठीक है। अब देखो, जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं इनके अंदर पुष्पी पादपों व अपुष्पी पादपों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। पादपों के समान लक्षण। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक तो ये ज्यादा विकसित प्रकार के प्लांट नहीं है। कैसे प्लांट है ये जो प्लांट है ये है प्रिमिटिव प्लांट्स। प्रिमिटिव प्लांट्स कौन से होते हैं, पूर्णतः या अविकसित प्लांट। कैसे है, अविकसित, यानी कि अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अविकसित पादप। देखो इनके अंदर होता क्या है, इनके ये पुष्पी पादपों और अपुष्पी पादपों के समान लक्षण शो करते हैं। अब देखो, पुष्पी पादपों का लक्षण क्या होता है, जो पुष्पी पादप होते हैं उनके अंदर संवहन उत्तक यानी संवहन तंत्र उपस्थित होता है। अब संवहन तंत्र क्या होता है, संवहन तंत्र होता है जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर एक सिस्टम बनता है जिसको वेस्कुलर सिस्टम या संवहन तंत्र कहते हैं, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। तो उस तंत्र की उपस्थिति के कारण तो टेरिडोफाइट किसके तब समान बिहेव करते हैं, पुष्पी पादपों के। और अपुष्पी पादपों की कैसे करते हैं, क्योंकि अपुष्पी पादप होते हैं उनके अंदर पुष्प नहीं पाए जाते। इसी प्रकार जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं इनके अंदर भी पुष्पों का क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर पुष्प कभी भी नहीं लगते हैं, ठीक है। और पुष्पी पादपों के समान कौन सा लक्षण शो करते हैं कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर संवहन तंत्र पाया जाता है जो पुष्पी पादपों का लक्षण है। अब देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि पुष्पी पादप मतलब पुष्प पाए जाएंगे, नहीं। टेरिडोफाइट पुष्पों के अभाव के कारण अपुष्पी पादपों के समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और किसके, संवहन तंत्र की उपस्थिति के कारण पुष्पों के समान, पुष्पी पादपों के समान लक्षण शो करते हैं। इसको लिख लेते हैं हम, टेरिडोफाइट्स पुष्पों की अनुपस्थिति के कारण अपुष्पी पादपों व संवहन तंत्र की उपस्थिति के कारण पुष्पी पादपों की तरह लक्षण प्रदर्शित करते हैं।
समानता प्रदर्शित करते हैं या फिर लक्षण प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वापस से कह रही हूँ कि इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। पुष्पी पादपों के समान में जो क्या पाई जाती है, जो समानता पाई जाती है वो है कि इनके अंदर संवहन पूल उपस्थित होता है या संवहन तंत्र उपस्थित होता है। और अपुष्पी पादपों के समान क्या होता है कि इनमें पुष्प की क्या होती है, अनुपस्थिति नहीं होती, यानी कि ना तो बीजाणुद्भिद अवस्था में ना ही युग्मकोद्भिद अवस्था में, इनके अंदर किसी भी अवस्था के अंदर जो पुष्प है वो नहीं पाई जाते और ये पुष्प विहीन पौधे कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर संवहन उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, संवहन उत्तक पाए जाते हैं। तो संवहन उत्तकों की उपस्थिति के कारण, संवहन उत्तकों की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, संवहनी क्रिप्टोगैम्स। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये पाए कहाँ जाते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये नम व छायादार स्थलीय स्थलों पे पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट नम व छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी किसी भी प्रकार के जो पादप होते हैं, ठीक है, उन पादपों के अंदर क्या होता है, दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो बीजाणुद्भिद अवस्था और दूसरी कौन सी है, दूसरी है युग्मकोद्भिद अवस्था। देखो अब बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था में क्या डिफरेंस होता है कि जो जब युग्मक बनते हैं, ठीक है, तो युग्मकों के निर्माण के पश्चात यानी कि जब उनके अंदर गैमेट्स बनते हैं, जैसे नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं जब पादपों के अंदर, तो उनमें क्या होता है कि जब युग्मकों का निर्माण प्रारंभ होता है तो युग्मक बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है युग्मकोद्भिद अवस्था। ठीक है, उसके पहले जो क्या होती है, बीजाणु होते हैं, यानी जब एक तो एंड अवस्था होती है और एक टू एंड अवस्था होती है। एक में तो बीजाणु बने होते हैं यानी युग्मक बने होते हैं और एक में युग्मक नहीं बने होते हैं। तो एक होती है बीजाणुद्भिद अवस्था और एक होती है युग्मकोद्भिद अवस्था। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, देखते हैं। देखो टेरिडोफाइट पादप में, टेरिडोफाइट पादपों में बीजाणुद्भिद अवस्था में क्या होता है, कौन सी होती है बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था। ऐसी अवस्थाएं जो एक तो क्या होती है बीजाणु बनने के बाद शुरू होती है और एक अवस्था क्या होती है जो बीजाणु बनने से पहले होती है। उन अवस्थाओं को क्या बोलते हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था और या बीजाणुद्भिद पीढ़ी या फिर युग्मकोद्भिद पीढ़ी। अब देखो इसमें बीजाणुद्भिद अवस्था में या बीजाणुद्भिद पीढ़ी में क्या होता है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी में संवहन उत्तक, संवहन उत्तक जैसे कि जाइलम फ्लोएम लिख देती हूँ ब्रैकेट में, संवहन उत्तक जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, इसी कारण ये क्या करते हैं, पुष्पी पादपों के समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि टेरिडोफाइट पादपों में युग्मकोद्भिद पीढ़ी में, युग्मकोद्भिद का मतलब कैसे होता है, क्या होता है वैसे, देखो युग्मक मिलते हैं
तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। जब नर और मादा युग्मक बनते हैं, हमने निषेचन में पढ़ा है ना फर्टिलाइजेशन में, कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूजन करते हैं तो बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, जाइगोट या युग्मकोत्भिद कहलाती है। तो उसी से इसका नाम लिया गया है। जब टेरिडोफाइट पादपों में युग्मकोत्भिद पीढ़ी में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये बात याद रखना कि एक तो ये दोनों पुष्पीय और अपुष्पीय पादपों के समान क्या प्रदर्शित करते हैं, लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब अपुष्पीय पादपों से लक्षण तो ये इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें पुष्प पाए नहीं जाते और अपुष्पीय पादपों में भी पुष्प नहीं पाए जाते। तो ये तो हो गए दो कैरेक्टर समान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास था संवहन ऊतक बेस पे, कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उनके अंदर भी संवहन ऊतक पाया जाता है और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, संवहन ऊतक पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, लेकिन संवहन ऊतक टेरिडोफाइट की दोनों अवस्थाओं में ना पाया जाकर सिर्फ एक अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, बीजाणुविद अवस्था में या बीजाणुविद पीढ़ी में। तो ये बात भी यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि टेरिडोफाइट की बीजाणुविद पीढ़ी में जो संवहन ऊतक होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट की युग्मकोत्भिद पीढ़ी में जो संवहन ऊतक होते हैं वो नहीं पाए जाते या फिर क्या होती है, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है।